Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome in my class Science Study by Khan. So student, today I study about vertical motion under gravity. तो हम पढ़ेंगे कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे जितनी भी इसकी टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले हम देखते हैं कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या। मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ क्या है वो। अब मान लो कि हमारे पास ये एक सरफेस है लाइक अर्थ, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल मोशन करते हैं। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे लें, जैसे ये लिया हमने, यहाँ से क्या करा कि हमने एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको हमने वहाँ से ड्रॉप किया या थ्रो किया, ठीक है, तो ये वर्टिकल मोशन हो गया। वर्टिकल मोशन आपको पता है ना क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, और ये जो अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है ये होता है वर्टिकल, ठीक है। या फिर सिमिलरली हमने अगर नीचे से कोई बॉल अगर थ्रो करी ऊपर, तो वो भी क्या है, वर्टिकल मोशन है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम वर्टिकल मोशन करते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, या हम कह सकते हैं कि इसका कुछ एक्सेलरेशन होता है। देखो जैसे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अपना नीचे की तरफ होगा, जैसे ये बड़ी तेज नीचे जाएगी, और जब ये ऊपर जाता है तो इसको कोई फोर्स इसको अपोज करता है, इस ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स अपोज करता है, तो ये एक सर्टेन हाइट तक जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, वापस मुड़ के नीचे आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, जो वो फोर्स हमें इसको अपोज कर रही है, या फिर इसकी हम कह सकते हैं ऐसे इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी को एक फोर्स बढ़ा रही है, ठीक है, एक फोर्स है वो उसको इंक्रीज कर रही है, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एक फोर्स है वो डिक्रीज कर रही है स्टूडेंट। तो वो क्या है, उस जो हमारा उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ठीक है। तो वो क्या है, ग्रेविटी। तो उसके बाद लिखते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ये बॉडी क्या है, फ्री फॉल की स्टेट में है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, व्हेन ए बॉडी एग्जिस्ट इन फ्री फॉल स्टेट, इन फ्री फॉल स्टेट, ठीक है, देन ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टेड ऑन इट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया कि जब एक बॉडी फ्री फॉल की स्टेट में है तब ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करेगा और कोई अनदर फोर्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारा है, या ग्रेविटी हम कह सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये क्या हमारा, ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर वो वर्टिकल में मूव कर रहा है तो वही एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो ये हमारा ग्रेविटी है, एक ये आप ध्यान रखना कि ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ग्रेविटी कभी ऊपर से, मतलब मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लगेगा, ये ऐसी ग्रेविटी नहीं लगती, ये गलत है। ग्रेविटी हमेशा ऊपर से नीचे को लगता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आसमान है और वो धरती की तरफ लगता है, जो हमारी ज़मीन है उसकी तरफ लगता है, वो नीचे से मतलब धरती से आसमान की तरफ नहीं लगेगा। तो एक बात ये याद रखनी है आपने कि ग्रेविटी लिख देते हैं हम, एक्टेड ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स ऊपर से नीचे तरफ लगता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है स्टूडेंट हमारा, इसमें हम दो तरह के केस पढ़ते हैं कि अगर हम यहाँ बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं, तो ये दोनों केस अलग अलग हैं। ये मत कहना, ये मत सोचना, मीन्स मेरा मतलब ये रहा कि बॉल को ड्रॉप करना और बॉल को थ्रो करना एक ही है। अब मान लो कि हम किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप करते हैं, तो उसमें क्या है, उसकी जो ड्रॉप करेंगे तो वो एक लेट पहुंचेगी, ठीक है, मतलब उसको हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो वो अर्थ के साथ जब अपना स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी। लेकिन अगर हम थ्रो करते हैं तो हम उसमें कोई फोर्स लगाते हैं, इसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ बढ़ जाती है, ठीक है। और ये सेम नीचे है कि हम नीचे से तो ओनली थ्रो ही करेंगे, लेकिन ऊपर वाले केस में अगर हम ऊपर से बॉडी को फेंक रहे हैं, तो एक तो होता है कि छोड़ना, ऊपर से
किसी भी मतलब पार्टिकल्स को नीचे छोड़ देना, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ देना, और एक होता है कि थोड़ा फोर्स लगे उसको थ्रो करना, ठीक है, थ्रो करना। तो ये दो केस है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम दो केस पढ़ेंगे स्टूडेंट। और एक तो होगा ड्रॉप करना और एक होगा थ्रो करना, लेकिन इसके अलावा एक और दो केस हैं। वो केस क्या है? एक हम पढ़ेंगे विद एयर रेजिस्टेंस और विदाउट एयर रेजिस्टेंस। एक तो हम मान के चलेंगे कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस की हमने ऐसा कोई रूम जनरेट किया है जहां पर हम बॉडी को फॉल कर रहे हैं, वहां पर एयर नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, बट हम उसको मान के चलते हैं कि एक हम पढ़ेंगे कि हम बॉडी को फॉल कर रहे हैं, वहां पर एयर नहीं है, ठीक है। वो क्या है? वहां नील है, एयर बिल्कुल एयर नहीं है। तो लिखेंगे एक केस होगा विदाउट एयर रेजिस्टेंस, विदाउट एयर रेजिस्टेंस। लेकिन आजकल जो हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी कुछ मतलब इवेंट कर लिया है कि हम विदाउट एयर रेजिस्टेंस की जो कंडीशन वो भी हम अपीयर कर सकते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। और विद एयर रेजिस्टेंस, विद एयर रेजिस्टेंस से हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो हम हमेशा एयर रेजिस्टेंस में भी करेंगे। अगर कोई बंद रूम भी हमारा, अगर कोई रूम हमारा बंद है तो उसमें भी एयर तो होगी, तो उसमें भी एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, बेशक कम लगेगा लेकिन लगेगा, विद एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके अंदर दो केस हैं, या फिर हम बॉल को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, बॉल को हम ड्रॉप करेंगे या फिर थ्रो करेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम स्टूडेंट्स दो ही केस हैं, बॉल को ड्रॉप करेंगे एंड थ्रो करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि हम कैसे कैसे मतलब केस पढ़ेंगे इसके ऊपर। हम थोड़ा और इसके बारे इंफॉर्मेशन थोड़ी करते हैं कलेक्ट। तो स्टूडेंट इसमें भी तीन केस होंगे हमारे, जो हमने पीछे भी समझा है कि एक तो होगा कि ड्रोव विद स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा स्टेशनरी, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। और जैसे ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है स्टूडेंट वो हम मान लेते हैं h है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है? h है, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये हमारा स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है या कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, हम मान सकते हैं ये कोई टावर है या बिल्डिंग है। जैसे मैं बिल्डिंग मतलब मानता हूँ, तो ये क्या है? बिल्डिंग की छत है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ से वो एक बॉल, या हम बॉल कह सकते हैं कि एक बॉल को वो ड्रॉप करता है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो मैं कोई फुटबॉल कुछ भी मैं ले सकता हूँ कि वो ड्रॉप करेगा, ठीक है, यहाँ से। तो वो इस टाइम क्या है? वो ड्रॉप कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है वो, ठीक है स्टूडेंट, वो छोड़ रहा है। ओनली उसको मैं फेंक नहीं रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा, बस ऊपर से वो अचानक जैसे आराम से पकड़ा, उन्हें कोई फोर्स नहीं लगाया, उसने छोड़ दिया, ठीक है, तो उसने कोई फोर्स नहीं लगाया। तो सेम कंडीशन स्टूडेंट क्या होगा कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, है, और ये नीचे तरफ जाएगा। और जो ग्रेविटी का फोर्स है स्टूडेंट, ठीक है, जो ग्रेविटी का फोर्स है वो कहाँ लगेगा? नीचे तरफ। ये हमें पता है कि ये ऑलवेज नीचे ही लगता है, ये ऊपर कभी नहीं लगता है। एक तो ये केस हो गया कि स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है और हम ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड जो केस है हमारा स्टूडेंट वो क्या होगा देखते हैं हम। सेम, अब क्या होगा, पहले हमने लिया था स्टेशनरी प्लेटफॉर्म लिया था, अब लेंगे मूविंग प्लेटफॉर्म। मूविंग प्लेटफॉर्म क्या होता है कि ये मान लो कि ये हमारी हाइट है, एक हाइट के ऊपर एक मूविंग प्लेटफॉर्म है। इसकी जो हाइट की मतलब इसकी जो हाइट, इसको हम एस से करते डिनोट करते हैं। और हम लेते हैं मूविंग प्लेटफॉर्म, जैसे हमारा हो गया, जैसे कि अब मान लो कोई हेलीकॉप्टर है, कोई एरोप्लेन है, या फिर हम कह सकते हैं कोई ये लिफ्ट है, जो हम लिफ्ट की एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ एक लिफ्ट है, यहाँ एक लिफ्ट है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ लिफ्ट है। और ये लिफ्ट की जो वेलोसिटी है, मतलब ये लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और हमने कहीं ऊपर जाना हो, तो इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट लिफ्ट की, ये है u, और ये जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या करेगा, यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, अपना यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, और बच्चों इन्होंने क्या किया, इस पर्सन ने एक बॉल को यहाँ से थ्रो नहीं किया, इसने अभी भी क्या किया? ड्रॉप किया। इसने एक कोई फुटबॉल को या कोई बॉल को, कुछ भी, इसने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली ये नीचे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है,
और उसके बाद फिर इसी जो ये लाइन है, इस लाइन के थ्रू इसको फॉलो करके ये नीचे की तरफ जाएगा फिर। ठीक है। अब आप पूछोगे क्वेश्चन कि ऊपर क्यों गया, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म से ये फेंक रहा है बॉल को, ड्रॉप कर रहा है, आई एम सॉरी फेंक रहा है, ये छोड़ रहा है इसको, उसको ड्रॉप कर रहा है, तो उसकी क्या वेलोसिटी थी, यू थी, तो इसकी भी बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो यू होगी। और जब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है, तो ये पहले जैसे हम इसको फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ये पहले डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, ये पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये उसी लाइन से नीचे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अपना क्या पाथ चेंज नहीं करेगा, वही पाथ जिस पाथ से थोड़ा ऊपर गया है, मान लो ये 2 फीट ऊपर गया है, तो वही 2 फीट का पाथ फॉलो करके ये नीचे आएगा। ठीक है। और इस कंडीशन में भी जो हमारी ग्रेविटी का फोर्स है वो नीचे तरफ लगेगा, तभी ये नीचे आया है। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। और ट्रैवल डिस्टेंस ने क्यों किया, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ऊपरी तरफ मूव कर रहा था, उसकी जो वेलोसिटी है वो यू थी और ऊपरी तरफ मूव कर रहा था। तो इसमें भी क्या है, जब इसने इसको ड्रॉप किया तो इसके पास भी इसने भी कंज्यूम करी यू वेलोसिटी, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आएगा। और स्टूडेंट जो थर्ड केस है हमारा, वो क्या होगा कि हमारे पास जैसे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हमारे पास, आई एम सॉरी ये सरफेस है अर्थ का, और यहाँ से सेम एक मैं हाइट पे मैं एक दूसरी लिफ्ट लेता हूँ कि जो इस केस में क्या कर रही है, वो ऊपर से नीचे आ रही है। अब केस उल्टा हो गया कि जो लिफ्ट है वो उसकी वेलोसिटी यू से, उसकी जो वेलोसिटी है वो यू है, वो ऊपर से नीचे तरफ आ रही है। जैसे कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे हो तो आपको नीचे आना है, तो उस वैसे मतलब सेम ऐसी कंडीशन है। और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, उसने लिफ्ट से एक ऑब्जेक्ट को या फुटबॉल को हम कह सकते हैं ड्रॉप किया, तो अब ये नहीं फुटबॉल ये नहीं ऊपर जाएगी, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो जहाँ से प्लेटफॉर्म से ये बॉल को ड्रॉप कर रहा है वो नीचे तरफ है, तो ये डायरेक्ट नीचे की तरफ जाएगी। और इस केस में जो इसका स्टूडेंट जो ग्रेविटी का फोर्स है वो नीचे ही लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन कि मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, तो मैंने आपको बताया। अब हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे विदाउट एयर रेजिस्टेंस में ये कैसे, मतलब क्या इसके मतलब कैसे ये मतलब ड्रॉप करेगा, क्या थ्रो करेगा, उसके बाद पढ़ेंगे विद एयर रेजिस्टेंस, उसके बाद कुछ हम केसेस पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। खुदा हाफिज।